है आस्क्ड में, क्या चीज में बदलता है बाबू? सेड और सेड टू बदलता है आस्क्ड में। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। ही है बाबू, तो ही लिखे। सेड टू बदलता है आस्क्ड में, तो आस्क्ड में यहाँ हो गया। हर है तो हर। बता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट दे दे। नो सर। सर। नो सर। हाँ। नो सर। हाँ, कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट नहीं लगता है ना। चलो, अब बताओ बाबू कि बाबू ये डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हुआ है या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग। जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो बताओ उसमें क्या लगाते हैं? इफ और वेदर लगाते हैं। लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? तो हम ना इफ लगाए, वेदर ना लगा के इफ लिखे, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। उसके बाद फिर हमें असर्टिव सेंटेंस कहता है। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है पहले सब्जेक्ट खोजना, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इस हत्ती फॉर्मेट में खोजना होता है। तो बताओ इस वाले में सब्जेक्ट तुम्हें कौन दिख रहा है? सब्जेक्ट कौन दिख रहा है बताओ जल्दी, सब फास्ट में बाबू। सब्जेक्ट कौन है? यू। 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 सर यू। है ना। आप देखना, यू मेरा सब्जेक्ट है यहाँ। जब ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ना, तो यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के के अनुसार से। ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट अनुसार। में है बाबू, यहाँ सब्जेक्ट में है, इसलिए एक नंबर लाइन में यू होता है। तो हर का एक नंबर लाइन क्या होगा? शी। सी। सही है। अब देखना, दो जो थे यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम किया ना, मेन वर्ब तो इसका दिया हुआ नो। डू के साथ देखना बाबू, डू के साथ नॉट नहीं लगा हुआ है। जब डू के साथ नॉट नहीं लगा रहा था, वर्ब का सेकेंड फॉर्म में चेंज होता है। देखो तो, वर्ब का सर सेकेंड यू। फॉर्म चेंज होता है ना। तो वर्ब तो मेरा मेन वर्ब तो नो है ना, तो नो का सेकेंड फॉर्म न्यू होता है ना। यस। हो गया। अब देखना, अब ऑब्जेक्ट हमें खोजना। ऑब्जेक्ट मी है, मी फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार से। सब्जेक्ट में मेरा ही लिखा हुआ, मी यहाँ दो नंबर लाइन में लिखा हुआ है। तो ही का दो नंबर लाइन क्या होता है बाबू? हिज। ही का दो नंबर, क्या? हिज। सर दो हिम। नंबर लाइन हिम होता है। हाँ बाबू, यहाँ हम लोग लिख दिए, बताओ अब सही है। ही आस्क्ड हर, एक बार और बताते हैं। ही है तो ही लिखे, सेड टू बदला आस्क्ड में, हर है तो हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर कुछ भी नहीं लिखते हैं, कुछ भी नहीं लिखे। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ तो इसके लिए इफ लगाया, ठीक है। फिर सब्जेक्ट हमें खोजना, तो सब्जेक्ट यहाँ यू है, चेंज करना है ना। चेंज करेंगे तो यू फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन होता है? सेकेंड पर्सन होता है। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार से। ऑब्जेक्ट में मेरा यहाँ हर लिखा हुआ, यहाँ एक नंबर लाइन में, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। तो ये इसका हर का एक नंबर लाइन सी होता है, तो सी लिख दिया बाबू। डू के साथ नॉट नहीं लगा हुआ है, तो वो डू बदलता है भी टू में। तो भर मेन भर मेरा नो है, तो नो बदला बाबू न्यू। सेकंड, ये फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म न्यू होता है। और मी को बदलते हैं, मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार से बदलेगा। ये दो नंबर लाइन में आता है मी, है ना। ही का दो नंबर लाइन हिम होता है। बता यहाँ तक में किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत है? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, नीचे वाला में देखना। आ, अच्छा ये दो बना के देखो तो, टू नंबर और थ्री नंबर। सब लोग पहले अपना अपना बना, मात्र टू और थ्री क्वेश्चन बना दो। टू नंबर क्वेश्चन और थ्री नंबर क्वेश्चन, जल्दी से सब लोग बाबू बना के कोशिश करो। तो उसके बाद गलती जाता है कोई बात नहीं, लेकिन अपने से बनाओ पहले। डन सर। गलती, हाँ डन हो गया। जल्दी से कोशिश करो, तो बनाने का कोशिश करो। तुम्हारे पास फॉर्मेट है जो कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कुछ में चेंज नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो बाबू इफ और वेदर में लिख सकते हैं। उसके बाद फिर असर्टिव सेंटेंस बनाना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बन रहा है प्लग? चलो बनाओ। विनायक बाबू बन रहा है। यस सर। विनायक बन रहा है, बहुत बढ़िया, बनाओ बाबू। काव्या बाबू बन रहा है। यस काव्या, सर, ठीक हो गए। सर इफ दे नॉट हेल्प हिम दे आस्क। ठीक है हम बता रहे हैं ना। अनीसा बन रहा है। हाँ सर। सरब्या,
श्रव्या बाबू बन रहा है। सर श्रव्या, सेकंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम हो रहा है। देखो ना, फॉर्मेट लिखा हुआ है, फॉर्मेट में डिड डिड है ना। हाँ सर है। हाँ तो देखो, फॉर्मेट में जब लिखा हुआ है ही तो। डिड के साथ नॉट नहीं लिखा हुआ, ये भी देख लेना। बताना स्टार्ट करें, अब तो सब लोग का हो गया। Yes, Yes, sir. चलो ठीक है, इधर देखना। यहाँ दे है बाबू, दे है तो हम दे लिखे। सेट टू बदला आस्क्ड में, हम आस्क्ड लिखे। मी है तो मी लिखे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का बदलना बाबू हमें कुछ नहीं देना होता है। यहाँ बाबू देख लो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ। जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम इफ लगाए या तो बेहतर लगाएंगे, कुछ भी लगा सकते हैं, दोनों में से कुछ भी। फिर हमें आता है बाबू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में बताओ बाबू, है ना बी है ना। क्या है? बी है। बी है, यहाँ फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट में यहाँ दे है, दे एक नंबर लाइन में आता है, दे का भी एक नंबर लाइन दे होता है। इफ दे हो गया। फिर बाबू हमें क्या लगना बताओ, पहले डू और नॉट लिखा हुआ है कि नहीं? डू नॉट लिखा हुआ है। डू नॉट बताओ बताओ, अगर डू नॉट लगता है तो फिर किस में चेंज होता है? डू नॉट Did not. डिड नॉट में, Did है कि not. नहीं है? तो हाँ, तो डू नॉट बदल दिए बाबू, डू नॉट को बदल दिए डिड नॉट में। डिड नॉट मेरा हो गया, है कि नहीं? हेल्प है। और जब एक बदल जाता है ना तो फिर हम दूसरा वर्ब को हम चेंज नहीं कर सकते हैं ना, तो हेल्प का हेल्प लिख दिया। फिर यू देखना बाबू, यू सेकेंड पर्सन होता है। सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार से। ऑब्जेक्ट में मेरा मी है यहाँ, है कि Me. नहीं है? फिर हाँ, यहाँ बताओ एक नंबर लाइन वाला यू है या दो नंबर लाइन वाला यू है? यहाँ एक नंबर लाइन वाला यू है या दो नंबर दो लाइन वाला नंबर. यू? दो नंबर. दो नंबर लाइन, क्योंकि वर्ब के बाद आया है तो दो नंबर लाइन वाला है। तो बाबू ऑब्जेक्ट के अनुसार से, है ना, ये दो नंबर लाइन वाला होता था, मी भी तो दो नंबर लाइन वाला ही हुआ है बाबू, तो यहाँ मी हो जाएगा। बताओ सही गया या नहीं गया? Yes. सही गया। Yes, sir. सही गया, सब लोग का सही गया। sir, did not वाला बस गलत Yes. था। और डिड नॉट वाला, चलो ठीक है। sir, did देखना not वाला। देखना 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 बताते हैं। यहाँ बाबू ही है, ही लिखे, है ना। सीट बदलता है आस्क्ड में, आस्क्ड लिखे। सही है कि नहीं है? अब देखना क्या है। सर से अब लिखा टू हुआ बदलता है ना सर। sir, टू आस्क बदलता है। क्या बाबू? सेड और सेड टू, इसमें दोनों बदलता है आस्क्ड में। सेड भी लिखा रहेगा तो पर भी आस्क्ड लिखा रहेगा, और सेड टू भी लिखा रहेगा तो पर भी आस्क्ड में। देखो तो लिखा होगा, हम ऐसा करके लिख दिए होंगे। सेड और सेड टू दोनों बदलता है बाबू, दोनों बदलता है आस्क्ड में, ऐसे करके लिखेंगे। देखो तो यस सर, लिखा है। लिखे। हाँ चलो ठीक है। अब देखना, ही है तो ही, सीड बदला आस्क्ड में। अब यहाँ तक में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है बाबू, तो हमें लगाना है इफ। क्या लगाना है? इफ। क्या लगाना है हमें? इफ लगाना। अब देखना हमें सब्जेक्ट को, है ना। सब्जेक्ट में बताओ यहाँ क्या लिखा हुआ? सब्जेक्ट में यहाँ क्या लिखा हुआ? Sir, he. ही को लाते हैं बाबू। ही थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, तो ही का हम ही लिख दिए। सही है ना। अब बताओ बाबू, है ना, अगर मान लिया जाए डिड लगा के नोट नहीं है, तो बताओ चेंज किस में होता है? डिड लगा के Verb. नॉट न, हेड प्लस, सर हेड प्लस लिखो। Head हेड plus. प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ना। Yes, sir. बहुत बढ़िया बाबू, तो हेड लगा दिए, हेड लगा दिए। मेन वर्ब मेरा कम है बाबू, है ना। डिड का यहाँ मेन वर्ब कम हुआ है, तो कम का बाबू थर्ड फॉर्म भी कम होता है। सेकेंड फॉर्म केम होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म कम ही होता है। बताओ, इसमें सबका सही गया? यस। सबका सही गया? गया ना। अब देखना, इसमें कुछ नहीं है बाबू, देखना इधर, इसमें दिया है डब्ल्यू एच वर्ड दिया है, तो डब्ल्यू एच वर्ड पहले डब्ल्यू एच वर्ड ही लिखाएगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट को चूज करना, जो कि है बाबू द पोस्टमैन। बाबू बना के कोशिश करो, तो सिर्फ 4 नंबर क्वेश्चन, सर 4 नंबर सेकंड, क्वेश्चन। सर सेकंड नंबर फोर और एक न, बार समझिए। क्या बाबू? सेकंड सेकेंड नंबर, नंबर समझाएंगे। सेकेंड नंबर समझ, ये समझाना और है, ये बोल रहे हो?
यस सर। रिपीट कर, चलो ठीक है रिपीट करते हैं, देखना इधर गौर से देखेगा। दे है बाबू, दे लिखे, सेड टू बदला आस्क्ड में, मी है तो मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम कुछ नहीं डालते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ लिखे हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। बाबू सब्जेक्ट में यहाँ देखना, पहले हमें असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद इफ के बाद हमें असर्टिव सेंटेंस लिखना है। तो पहले सब्जेक्ट खोजना, फिर वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट में यहाँ बी है, बी बाबू फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन में यहाँ दे है कि नहीं। तो बाबू ये एक नंबर लाइन में आता है, तो दे का भी एक नंबर लाइन दे हो गया। बहुत बढ़िया है ना। डू के साथ नॉट लगा हुआ, डू नॉट बदलता है डिड नॉट में, यहाँ डिड नॉट लिख दिया। हेल्प है तो हेल्प, क्योंकि एक बार वर्ब चेंज हो गया बाबू, दोबारा वर्ब हम चेंज करने की जरूरत नहीं होता। हेल्प है तो हेल्प, ये बाबू यू जो है ना, सेकेंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, यू 2 नंबर लाइन में है ना, क्योंकि यहाँ वर्ब के बाद आया 2 नंबर लाइन में है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार में ये भी 2 नंबर लाइन में आता है, तो मी का मी। बताओ, किसी को दिक्कत? सर जल्दी डेढ़ से कहाँ फॉर, से आया? डिड कहाँ से आया? संस्कार तुम पूछ रहे हो बाबू? नो सर। कौन पूछ रहा है बाबू अभी? अभी सवाल कौन किया? सर नहीं मैंने। गुस्सा होंगे? नाम क्या बाबू? सर शिवराज। शिवराज। बाबू शिवराज देखो तो जाके, है ना, जहां हम लिखा है इंट्रोगेटिव वाले में, इंट्रोगेटिव वाला पूरा देखो, नोट, नोट देखो, नोट देखो इंट्रोगेटिव वाले में, देखो तो लिखा हुआ है कि नहीं है, कि डू नॉट किस में चेंज होता है। नीचे में देखना, तब नोट के नीचे में डू नॉट सर बदलता है डिड नॉट में, है है ना, डिड यस नॉट। सर। हाँ तो यही तो बदले ना, डिड नॉट में बदले तो हाँ। इसका मतलब नोट कभी पढ़ते नहीं हो, रिवीजन नहीं करते हो बाबू, सीखोगे नहीं रिवीजन नहीं करोगे तो। 4 नंबर का देखिएगा बाबू, 4 नंबर का, 4 नंबर का अगर बना लिया है तो बहुत बढ़िया है, बना लिया सब लोग बाबू? यस। देखना इधर, अब सब लोग देखो, नहीं बना है तो पर भी देखना। माई फादर लिखा हो बाबू, तो पहले माई फादर लिखे, एकदम गौर से देखेगा बाबू। माई फादर है तो माई फादर, सेड टू बदला आस्क्ड में हम आस्क्ड लिखे। हिम है बाबू, हिम लिखे हैं बाबू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम कुछ नहीं डालते हैं। बाबू देख लो, वेन जो है डब्ल्यू एच वर्ड है, तो सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड ही लिखते हैं। वेन है तो हम वेन लिखेंगे, वेन है तो वेन लिखेंगे। फिर असर्टिव सेंटेंस में है ना कन्वर्ट करते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस हमें सब्जेक्ट मांगता है बाबू, है ना, सब्जेक्ट में द पोस्टमैन है, द पोस्टमैन बाबू है ना, थर्ड पर्सन वाला होता है बाबू, द पोस्टमैन लिखा हुआ था, द पोस्टमैन ही लिखेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, तो पोस्टमैन लिख दिए बाबू। देखना उसके बाद फिर बाबू, डू और डज के साथ बाबू है ना, नॉट नहीं लगा हुआ था, भी टू बदलता है, तो एक इसका मीन भर बाबू कम यहाँ दिया हुआ, डज का मीन भर कम दिया हुआ, तो बताओ, है ना, भी टू में बदलेगा, कम का भी टू केम होता है, कम का भी टू बाबू केम होता है, यहाँ हम केम लिख दिए। एवरी डे लिखा हुआ है, तो एवरी डे लिखा हुआ, तो हम एवरी डे लिख दिए। बताओ सबका सही गया है नहीं गया? यस सर। सबका सही गया बोलो बाबू। यस सर। हाँ, जो कि 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, जो बहुत बहुत समझना है बाबू, थोड़ा सा हु वाला है। हु वाले में कभी ना वो सब्जेक्ट देता है, कभी वो ऑब्जेक्ट देता है, ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ध्यान पकड़ना होगा कि वो क्या दिया है। यहाँ समझना, पहले यहाँ तक राइट डाउन करो। डन सर। सर नहीं हुआ। डन सर। सबका डन हो गया? चलो इधर देखना बाबू। अब ये तीन जो है यू वाला है ना, यू वाला बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट बाबू, ध्यान से देखना। कब उसके बगल में सब्जेक्ट होता है, कब ऑब्जेक्ट होता है, इसको पहचानना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। देखना इधर, सब लोग यहाँ देखेगा, माई फ्रेंड लिखा हुआ है, सबसे पहले हम माई फ्रेंड लिखेंगे। गौर से देखेगा ये तीन क्वेश्चन को बाबू, क्योंकि थोड़ा सा ऑड है, ये सबसे ऑड है। माई फ्रेंड लिखे हैं तो माई फ्रेंड लिखे हैं, सेड टू बदला बाबू आस्क्ड में आस्क्ड लिख दिए। मी है तो मी लिखे हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर कुछ नहीं देंगे। अब देखना ध्यान से सुना ना, हो वाले में क्या है।
हु वाले में कहता है बाबू, हु बोलता है कि बाबू है ना मेरे बगल में हु, क्योंकि हु भी सब्जेक्ट बनता है, याद रखना। हु अपने आप में खुद में भी सब्जेक्ट कहलाता है, ध्यान देखना। तब कहता है कि बाबू हमको अब सब्जेक्ट दिए हुए हैं या ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, आपको ध्यान देना होगा कि हम सब्जेक्ट का खेला खेल रहे हैं या ऑब्जेक्ट है। देखना कि अगर कहा जाए, हम नोट में रेड पेन से लिख रहे हैं कि कहा क्या ना कि अगर मान लिया जाए हेल्पिंग, ये मेन वर्ब अगर दिया रहे, मेन वर्ब, मेन वर्ब, खाना पीना रोना हंसना गाना खेलना, अगर मेन वर्ब दिया रहेगा तो बाबू उस वाले क्वेश्चन में सब्जेक्ट ना होके ऑब्जेक्ट होगा दिया हुआ, उसको सब्जेक्ट मत मानना। गौर से सुनेगा दम। अगर मेन वर्ब ना दिया रहे, मेन वर्ब ना दिया रहे, हेल्पिंग वर्ब से ही काम कर रहा है ना, मेन वर्ब ना दिया रहे तो बाबू ये इसके बगल में वो सब्जेक्ट दिया रहेगा, सब्जेक्ट का खेला खेलना। नहीं समझ में आया? फिर से देखना, ध्यान ध्यान से देखना सब लोग। हु वाला थोड़ा सा ऑड है अपने आप में। कहता है कि हमें मेन वर्ब अगर आ गया तो मेन वर्ब के बाद जो आने आएगा है ना, वो सब्जेक्ट ना रह के वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या फिर क्वेश्चन से पता चल जाएगा, यहाँ समझ में नहीं आ रहा ना, लेकिन यहाँ समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले ये तो समझ लो, अगर बाबू मेन वर्ब ना दिया रहेगा तो उसके बगल में जो है वो सब्जेक्ट रहेगा। मेन वर्ब की बात बोले हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब और एक्जुलरी वर्ब की बात बोल रहे हैं। मेन वर्ब नहीं दिया रहेगा उस वाले में तो उसके बगल में सब्जेक्ट देखना है। तो बाबू देखना है इस क्वेश्चन में, ये आर दिया हुआ है, ये आर है ना, इधर देखो सब लोग बाबू, ये बाबू हेल्पिंग वर्ब है बाबू, हेल्पिंग वर्ब के बगल में मेन वर्ब नहीं दिया हुआ है। आर के बगल में अगर मेन वर्ब आएगा तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आना चाहिए। आर के बगल में इज एम आर के बगल में वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो मेन वर्ब ये होता है, तो मेन का वर्ब का फोर्थ फॉर्म में कोई यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, नो नहीं है सर। दिया हुआ ना। जब नहीं दिया हुआ है, समझ में आ जाना, अगर नहीं दिया हुआ है, देखिए ना, जब नहीं दिया हुआ है तो जो यू जो दिया हुआ है बाबू, जो यू दिया हुआ ये सब्जेक्ट है यहाँ, गौर से देखिएगा। ये जो यू यहाँ दिया हुआ है ये सब्जेक्ट है। अब देखना नीचे वाला, हम थोड़ा सा देख लेना बाबू, नीचे वाला हम देखना क्या है कि कह रहा है कि हु टीचेज लिखा हुआ, पहले नीचे समझा देते हैं बाबू, सब लोग देखिएगा यहाँ, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, पहले ही बता देते हैं। हु लिखा हुआ, हु के बाद टीच दिया हुआ है ना, तो ये बाबू मेन वर्ब है। मेन वर्ब दिया, यहाँ मेन वर्ब नहीं दिया हुआ था तो इसके बगल वाला सब्जेक्ट होता है। मेन वर्ब दिया हुआ है, जब मेन वर्ब दिया हुआ है तो जो ये यू दिया हुआ है ये यू सब्जेक्ट ना होके ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ जो लिखा है मेन वर्ब जब रहेगा, मेन वर्ब दिया रहेगा तो मेन वर्ब के बाद जो आता है वो सब्जेक्ट ना होके ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये यू जो है सब्जेक्ट यहाँ नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ जो है बाबू मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब जब नहीं है तो ये बाबू यू जो सब्जेक्ट है। यहाँ तक में समझ में आया? पहले ये बताओ, अगर ये पहचान में नहीं आएगा तो पूरा का पूरा हो वाला जो है नरेशन गलती जाएगा। सर नो। अगर ये पहचान में नहीं आएगा तो फिर गलती जाएगा। फिर से देखना, फिर से हम बोल रहे हैं, हम बोले बाबू यहाँ लिखा हुआ कि अगर मेन वर्ब दिया रहेगा, क्वेश्चन में मेन वर्ब ही है, तो जो उसके बगल वाला जो आएगा वो सब्जेक्ट ना कहला के वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, वो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कि नहीं। हम पूछ रहे हैं हु आर यू, तुम कौन हो, तो तुम जो कौन हो तो उसी से बोल रहे हैं, तो सब्जेक्ट तो तुम हो गया ना वो, तो यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ देखो तो यहाँ में सब्जेक्ट नहीं पता चलता। हु टीचर्स, कौन पढ़ाया तुम्हें, तुम्हें कौन पढ़ाया, तो पढ़ाने वाला गायब है ना बाबू, पढ़ाने वाला गायब है, पढ़ाने वाला गायब है तो सब्जेक्ट तो गायब है, इसलिए यहाँ यू ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए गलती होता है। यहाँ तो हम लोग मान लिया कहते क्या है, ये वर्ब है, ये बाबू ये सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर इसको सब्जेक्ट मान के बनाएगा तो ये बाबू यू उठ के आएगा यहाँ हु के बगल में, तो गलती चला जाएगा, ठीक है, याद रखना, थोड़ा सा ट्रिक है ये। सर तो ऐसे क्वेश्चन में सब्जेक्ट की जगह हम क्या लिखेंगे?
क्या बाबू आप बता रहे हैं ना, हु का अपने खुद ही काम करता है, बोले तो तो हु अपने सर खुद। हिंदी में ट्रांसलेट भी करके रहता भी है। तो पहचान सकते हैं एक ना सर। अरे बाबू देख सुनो तो, एक मिनट, हम तो सब चीज बता रहे हैं, उसके बाद फिर जब ऑब्जेक्शन तब उठाना जब हम पूरा का पूरा बता दे, समझ में ना आया तो। ठीक है, पहले सुनो गौर से, पहले डिस्टर्ब ना करो, डिस्टर्ब करोगे तो फिर मेरा भी माइंड इधर उधर हो जाता है कि नहीं, कहाँ गया पेन। चलो इधर देखना। हाँ आप देखो, बनाने की कोशिश करते हैं पहले। अच्छा ये वाला यहाँ भी देखो ना, यहाँ भी है हु पहले, यहाँ भी पहले छाट लेते हैं हु वाला में। देखना तो, यहाँ हु दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर मेन वर्ब आ गया है। जब ये मेन वर्ब हमें दे दिया है ना, तो ये जो दिस कप जो दिख रहा है, दिस कप, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ना कि सब्जेक्ट होगा। तीनों में इलिमिनेट कर लिए, अब बनाना मेरा आसान। बाबू 5 नंबर वाला, बहुत 5, 6, 7, इसको लिख लेना कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI मतलब कहने का अर्थ है, VVI लिखो या तो केयर इट लिख दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या तो तुम्हें लिखना ये, क्योंकि हमें ये ज्यादा समझ में है ना, ज्यादा समझना है। अगर नहीं समझोगे तो हो वाला पूरा का पूरा गलती जाता है। अब देखना, अब देखना हम बनाते हैं अब इसको, देखना अब इसको बनाते हैं। माई फ्रेंड है तो माई फ्रेंड लिखे, सेड टू बदला आश्रय में आश्रय लिखे, मी है तो मी लिखे। अब कहा गया कि पहले हेल्पिंग, ये WH वर्ड वाले पहले WH वर्ड लिखते हैं, तो WH हु है तो हु लिखे। इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि हमको है कि WH वर्ड, WH के बाद हमें असर्टिव सेंटेंस में बदलना है, तो पहले सब्जेक्ट खोजना है। तो इसमें सब्जेक्ट यू है, जब यू है तो हम इसको लाएंगे, देखना। यू सेकेंड पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार से, ऑब्जेक्ट में मेरा मी दिया हुआ है। यू यहाँ 1 नंबर लाइन वाला है, क्योंकि सब्जेक्ट में है, ये सब्जेक्ट यू कहला गया है ना, तो 1 नंबर लाइन वाला है, तो मी का 1 नंबर लाइन आई हो गया। हो गया। आप बताओ, इज एम आर किस में चेंज होता है? फिर वर्ब खोजेंगे ना, फिर सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब, तो वर्ब में आर दिया हुआ, बताओ Was इज where? एम वाज वेयर में, तो आई बाबू बाज लेता है, तो आई बाज लेगा। अब बताओ फुल स्टॉप, अब उसके बाद कुछ है ही नहीं है, ये इसमें ऐसे बनेगा। नहीं समझ में आ रहा है बताओ, तो फिर से बताएंगे। पहले है ना 6 नंबर पहले सीख लो, नहीं समझ में आएगा फिर बताएंगे। इधर देखना, माई लिखे हैं तो माई लिखे बाबू, फ्रेंड है तो फ्रेंड लिखे एकदम। सेड टू बदला बाबू आस्क्ड में, यहाँ आस्क्ड लिखे हैं। मी है तो मी लिखे हैं, कॉमा इन्वर्टेड का जगह कुछ भी नहीं देंगे, कॉमा इन्वर्टेड की जगह पर हम कुछ भी नहीं देंगे, है कि नहीं। उसके बाद फिर क्या है, अब देखना क्या, देखना हु है तो यहाँ हम हु लिखे, क्योंकि हमें WH वर्ड, पहले WH वर्ड खोजता है। उसके बाद हमें असर्टिव सेंटेंस, गौर करेगा यहाँ बाबू, चेंज हो रहा है यहाँ। यहाँ असर्टिव सेंटेंस लिखना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट खोजना है। बताओ इस वाले में सब्जेक्ट है, इस वाले में सब्जेक्ट है कहीं? सर नहीं। नहीं है, तो बाबू हु खुद ही सब्जेक्ट की जगह पर काम कर लेता है। तो बाबू पहले मेन वर्ब है तो मेन वर्ब को ही बनाएंगे, सब्जेक्ट है ही नहीं तो सब्जेक्ट के बाद फिर सब्जेक्ट नहीं है तो फिर वर्ब को चूज करेंगे। तो वर्ब में टीच है, बताओ V1 या V5 किसमें चेंज होता है बाबू? V1 और V5 किसमें चेंज होता है? सर V2 भी में। टू में। डॉट होगा, यस सर। डॉट, डॉट होगा ना। चलो ठीक है, डॉट लिखे। अब बताओ, हो डॉट लिख दे, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं था तो हम सब्जेक्ट नहीं पहले लिखे, फिर वर्ब लिखे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट में यू है, यू बाबू यहाँ सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार से मी होगा। यू ऑब्जेक्ट है, यहाँ 2 नंबर लाइन वाला है, तो मी का भी 2 नंबर लाइन, यहाँ मी हो जाएगा। बाबू इंग्लिश है तो इंग्लिश लिख दिए, बताओ क्या दिक्कत है, हो गया। अब ये 2 क्वेश्चन में पहले बताओ कि प्रॉब्लम है, तो फिर से बताते हैं। समझ में आया या नहीं आया, पहले सब लोग बताओ। आ गया सर। सर आप आ गया? फर्स्ट वाला एक यस बार सर। बता सकते हैं सर, हु के बाद? हो के सर बाद फिर वाला? तो ठीक है, शांत से सुनना बाबू, ठीक है। फिर से बता देता है, रिकॉल करते हैं, सब लोग देखेगा बाबू। हार्ड लग रहा है, हमें भी पता है कि हार्ड लग रहा होगा। वो वाले में थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पहचानने आता है ना, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में। यस सर। हेल्पिंग वर्ब, हाँ, जो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर बाज वेयर हैज हैव, ये सब हेल्पिंग वर्ब होता है, क्योंकि इसके बगल में फिर मेन वर्ब और आता है। तो मेन वर्ब खाना पीना रोना हंसना गाना पढ़ाना लिखाना, है कि नहीं, ये सब मेन वर्ब होता है। देखना बाबू,
तो कहते हैं कि मेन वर्ब, अगर मेन वर्ब दिया हुआ है क्वेश्चन में तो उसके बगल वाला सब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मेन वर्ब नहीं रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा या तो एक्सुलरी वर्ब दिया रहेगा बाबू, तो वो उसके बगल वाला जो होगा जो सब्जेक्ट होगा। नोट में सर एकदम लिख लेना दम, ये तीनों क्वेश्चन के बगल में है ना, ये 3 क्वेश्चन लिखा हो 5, 6, 7 में, नोट लिख लेना NOT है ना। नोट लिख के ये वाला पहले राइट डाउन करो पहले, नोट सर करने के बाद यहाँ। हाँ बाबू, हाँ हाँ। सर फिफ्थ वाले में ऑब्जेक्ट होगा ना फिर आर तो। किस वाले में? फिफ्थ वाले में। फिफ्थ सर वाले में क्या होगा? सर कुछ नहीं वो देखा है। चलो ठीक है, आई फिर से रिकॉल करवा देते हैं, पहले राइट डाउन करो ना, नोट को इसको राइट डाउन करो। जैसे कट कट मारे हैं बाबू है ना, क्रॉस का साइन लगाया, सिंबल लगाया, क्रॉस भी तुम्हें भी करना है, राइट डाउन करो। डन सर। डन हो गया, चलो ठीक है, फिर से रिकॉल करते हैं। दिखना इधर, इधर देखना। माई फ्रेंड है, माई फ्रेंड लिखे, शेर टू बदला आस्क्ड में, आस्क्ड लिखे, मी है तो मी लिखे। WH वर्ड से स्टार्ट है बाबू, सब लोग देखिएगा व्हाइट बोर्ड को। WH वर्ड है तो WH वर्ड हु लिखे हैं। उसके बाद देखिएगा ना ना, यहाँ मेन वर्ब नहीं दिया हुआ, सिर्फ आर लिखा हुआ। आर अपने बगल में अगर मेन वर्ब देता ना तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म तो कोई दिया ही नहीं है। जब नहीं है तो ये मेन वर्ब नहीं है, जब मेन वर्ब नहीं है तो ये बाबू ये मेन वर्ब जब नहीं है तो वो सब्जेक्ट कहलाता है उसके बगल वाला। तो ये जो यू जो दिया वो सब्जेक्ट है एकदम। यहाँ दिखाना जरूरी है, क्वेश्चन में दिखा लेना, जैसे जैसे हम दिखाए बाबू, रेड वेला रेड पेन से है ना दिखा लेना, है ना, तुम्हें समझने के लिए। तो मेन वर्ब जब नहीं दिया तो इसके बगल में सब्जेक्ट है, तो पहले हु के बाद WH वर्ड के बाद असर्टिव सेंटेंस में होता है सबसे पहले सब्जेक्ट खोजना। तो सब्जेक्ट ये है तो ये यहाँ चल आएगा, ये दिया सब्जेक्ट दिया हुआ था तब हम लाए हैं, क्योंकि सेकेंड पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार से। यहाँ यू एक नंबर लाइन वाला है, क्योंकि सब्जेक्ट है तो ये एक नंबर लाइन वाला हो गया। तो मी का एक नंबर लाइन, माई आई हो गया तो यहाँ आई लिखे। फिर बाबू फिर वर्ब होता है तो वर्ब में सिर्फ आर दिया हुआ है, इज एम आर बदलता है बाज में, बाज और वर्ब में तो आई लेता है बाज, तो आई बाज लिया। बताओ यहाँ तक में समझ में आया? समझ में आया? अब देखना 6 यस नंबर में, सर। माई फ्रेंड है तो माई फ्रेंड लिखे, सेड टू है तो आस्क्ड में बदला, मी है तो मी, हो है तो हो। अब देखना यहाँ मेन वर्ब टीच मतलब पढ़ाना होता है ना बाबू, टीच मतलब क्या था? सर मतलब अगर फिफ्थ क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे लास्ट में। है ही नहीं है तो फिर हम ऑब्जेक्ट क्यों लिखे? ओके सर। तो बाबू मेन वर्ब टीच दिया हुआ है, जब मेन वर्ब टीच दिया हुआ है तो बाबू मेन वर्ब के बगल वाला सब्जेक्ट ना होके वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो टीच जो है, ऐसे भी हिंदी करो ना, हु टीचेज यू। अरे भाई कौन पढ़ाया तुमको इंग्लिश, कौन पढ़ाया इंग्लिश? सही कि नहीं है? तो जो पढ़ाने वाले वही तो सब्जेक्ट गायब है, हु टीचेज यू इंग्लिश। बाबू तो इसमें सब्जेक्ट ही गायब है, तो सिर्फ यू जो है ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ऐसे भी हम तो यहाँ फॉर्मेट से भी लिख दिए कि बाबू मेन वर्ब के बगल में ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जब ये ऑब्जेक्ट है तो बाबू हो गया कंप्लीट, और क्या अब बन गया। अब बाबू WH वर्ड है तो WH वर्ड लिखेंगे, तो पहले WH वर्ड तो लिख दिए, फिर हमें असर्टिव सेंटेंस का रूल का पालन करना है। तो रूल का पालन करना तो पहले सब्जेक्ट खोजना, सब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं, जब सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट को है ना हटा देंगे, स्किप करेंगे, फिर वर्ब को खोजेंगे। तो वर्ब कौन है? तो वर्ब में बाबू टीच है, V5 यहाँ दिया, V5 बदलता V2 में, टीच का टॉट हो गया, यहाँ टॉट लिख दिया, बहुत बढ़िया। फिर बाबू ऑब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट में यू है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार से यू यहाँ 2 नंबर लाइन में, क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 नंबर लाइन वाला होता है तो मी का 2 नंबर लाइन मी ही होता है। इंग्लिश है तो इंग्लिश। बताओ यहाँ समझ में आया? जब समझ में यस आ सर। गया सब लोग को, आ गया तो 7 नंबर बनाओ। 7 नंबर खुद से बनाओ बाबू, उसके बाद फिर हम न्यू टॉपिक पर चलते हैं। मैं इसी में है ना, आप बताते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, जल्दी से फास्ट से इसको बताओ, बनाओ इसको। डन सर। डन हो गया? डन सर। ओके। सब लोग कोशिश करो बाबू, गलती ही बने लेकिन बनाने की कोशिश करो कि हमसे कहाँ गलती गया, उसके बाद फिर देखो तो ज्यादा समझ में आएगा। पहले खुद से बनाओ, गलती हो हो गया सर। चलेगा।
चलो हो गया, सबका हो गया, हम बताना स्टार्ट करें। नहीं हुआ। चलो जल्दी जल्दी करो बाबू, जल्दी बनाओ, कोशिश करो जल्दी। ये मेरा इंट्रोगेटिव था। अब हम चलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस पर। सब लोग देखो बाबू, ना भी बना है छोड़ के इधर देखना है, व्हाइट बोर्ड को देखना। बाबू सी है तो हम सी लिखेंगे। सेड बदला आस्क्ड में हम आस्क्ड लिखें, गौर से देखेगा बाबू। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम कुछ नहीं लिखते हैं। डब्ल्यू एच बर्ड है तो पहले डब्ल्यू एच बर्ड लिखे हैं। डब्ल्यू एच बर्ड है तो सबसे पहले डब्ल्यू एच बर्ड लिखे। जब डब्ल्यू एच बर्ड दे दिया है ना, हु दे दिए हैं। अब बताओ कि बाबू यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब ये है। जब मेन वर्ब दिया हुआ है तो मेन वर्ब के बगल वाला ऑब्जेक्ट होता है। जब मेन वर्ब दिया हुआ रहता है तो वो सब्जेक्ट ना होकर ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो बाबू हमको ना असर्टिव सेंटेंस लिखना है, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद असर्टिव सेंटेंस का रूल होता है। तो असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट खोजना है, इसमें तो सब्जेक्ट दिया ही नहीं है। जब सब्जेक्ट दिया ही नहीं तो सब्जेक्ट को लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट है ही नहीं तो फिर लिखेंगे कहाँ से। फिर वर्ब को खोजेंगे। तो वर्ब में पहले हैज है। बताओ हैज किस में चेंज होता है? Had। हैड में। हैज और हैव चेंज होता है बाबू हैड में। हैड में चेंज कर दिए, बहुत बढ़िया। बाबू जब एक जब चेंज हो जाता है ना, दूसरा वाला वर्ब चेंज नहीं होता है। ब्रोकन है तो यहाँ ब्रोकन लिख दिए। बताओ, ब्रोकन है तो ब्रोकन लिखे। लेकिन देखो तो, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिस भी बदलता है ना। दिस किस में बदलता है बाबू? That। दैट। दैट में। दैट लिख दिए। कप है तो कप लिखे। हो गया, बताओ। आप बताओ पूरा इंट्रोगेटिव समझ में आया या नहीं आया? इंट्रोगेटिव समझ में आया या नहीं आया? चलो इरेज करें इसको। No वन sir। नो, नीचे वाला इरेज नहीं करना, ऊपर वाला कर ले। सर हाँ सर, थर्ड वाला। डन सर। डन हो गया सबका, सबका डन हो गया बाबू, इरेज पूरा कर दे। सर 5 6 7 वाला मत यस करना। सर। 6 7, चलिए जल्दी 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 फास्ट में, क्योंकि एक हमें खत्म करना है अभी। क्योंकि बाबू अगला संडे को हम पूरा का पूरा नरेशन खत्म करने वाले हैं। अगली संडे को हम दो वो फिर टॉपिक पढ़ाएंगे। एक पढ़ाएंगे एक्सामेट्री है ना, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस वाला बता देंगे। और अभी जो है इंपरेटिव सेंटेंस बताते हैं। अभी जो इंपरेटिव सेंटेंस वाला बताते हैं। बाबू इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट क्या चीज से होता है पहले देख लेना। इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है वर्ब से, प्लीज से, काइंडली से, डोंट से, नेवर से। बाबू इस वाले में सेड और सेड टू बदलता है, देखना। राइट डाउन कर लिया बाबू पूरा? भाई राइट डाउन हुआ? यस। हाँ सर हो गया। इरेज कर रहे हैं।
हाँ, इसमें देखना बाबू, इस वाले में स्टार्ट अगर रहेगा वर्ब से स्टार्ट रहेगा, प्लीज से लिखा रहेगा, काइंडली, डोंट और नेवर्स। इसके जगह पर हम सेड और सेड टू की जगह पर हम सेड टू की जगह पर हम क्या क्या देंगे देखना। सबसे पहले वो बात तो हो जाएगा ऑर्डर की बात, है ना। तो ऑर्डर, ऑर्डर्ड लिखेंगे। फिर वो ऑर्डर के बाद फिर एडवाइस की बात हो जाएगा, एडवाइस लिख देंगे। सही है। एडवाइस्ड के बाद फिर हो जाएगा रिक्वेस्ट की बात, है ना। तो यहाँ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड की हो जाएगा। एक मनाही वाला बात है ना, डोंट और नेवर वाला फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड हो गया, फॉरवर्ड। चलो, उसके बाद बाबू, है ना, उसके बाद फिर क्या सर होता है कि फॉरवर्ड अगर क्या होता है? मना करना होता है ना, जैसे डोंट हुआ ना, फॉरवर्ड में मना किया जाता है, इस वाले में सर वो मनाही एडी वाला होता है या आईडी ई होता है? ए ए डी ई होता है, फॉरवर्ड। अब इस वाले में क्या चेंज करना है बाबू। अब इस वाले में मान लीजिए वर्ब से कोई स्टार्ट हुआ है, कोई वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो उस वाले में या तो ऑर्डर की कहलाएगा या तो एडवाइस वाला होगा। या तो वो ऑर्डर वाला सेंटेंस हो सकता है बाबू, ऑर्डर का, या तो एडवाइस की बात हो सकता है बाबू, इस वाले में देखना। अगर कोई ना स्टार्ट हुआ प्लीज और काइंडली से स्टार्ट हुआ है, प्लीज और काइंडली से स्टार्ट हुआ है, काइंडली से स्टार्ट हुआ है ना, तो उस वाले में हमें सेड और सेड टू की जगह पर ही देखना बाबू, ये सब हो रहा है। प्लीज और काइंडली की जगह पर हमें, है ना, क्या देना है, रिक्वेस्ट देना है, रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा। और यही डोंट और नेवर से अगर रहेगा, है ना, डोंट और नेवर वाले रहेगा, डोंट या तो नेवर से स्टार्ट रहेगा बाबू, है ना। तो इस वाले में क्या होता है, डोंट और नेवर वाले में फॉरवर्ड देना है। इस वाले में फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का दो रूल है देखना। या तो फॉरवर्ड लिख सकते हैं, या तो ये फॉरवर्ड बोल सकते हो, या तो ये ऑर्डर का बात होगा, तो ऑर्डर वाले में नॉट लगाना पड़ जाएगा। कि अगर ऑर्डर लिखेंगे, कि ऑर्डर्ड लिखेंगे, तो पहले ऑर्डर के बगल में पहले ऑब्जेक्ट जो दिया रहेगा, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फिर नॉट लगाएंगे, फिर नॉट लगाने के बाद फिर टू लगाएंगे। मतलब इतना फॉर्मेट में वो चले जाएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑब्जेक्ट नॉट, ऑर्डर, ऑर्डर नॉट बराबर होता है फॉरवर्ड। ऑर्डर में नॉट लगाने पर, है ना, वो फॉरवर्ड बनता है। ये हो गया। उसके बाद फिर बाबू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मीनिंग तो ये है, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो होता है चेंज होता है टू में, होता है चेंज, टी ओ टू में चेंज होता है, क्योंकि सब टू लेता है। ऑर्डर प्रीपोजिशन टू लेता है, एडवाइस प्रीपोजिशन टू लेता है, रिक्वेस्ट प्रीपोजिशन टू लेता है, फॉरवर्ड प्रीपोजिशन टू लेता है, जो कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू हो गया। उसके बाद फिर हमें जनरल रूल्स लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जनरल रूल्स। जनरल रूल्स में बाबू इसमें क्या है, इसमें चेंज ऑफ टेंस नहीं करेंगे, है ना, चेंज ऑफ टेंस नहीं करते हैं, सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन होता है। देखो, राइट डाउन करो जल्दी नोट्स, इंपरेटिव सेंटेंस वाले जल्दी जल्दी राइट डाउन करो, उसके बाद क्वेश्चन बताना स्टार्ट करें क्या है। रितिका, हो गया राइट डाउन? तो ऐसे बैठी हुई थी। सर वो क्या लिखा है, जनरल? जनरल रूल्स, जनरल रूल्स में ये होता है क्या, कि हमें सर चेंज जन ऑफ टेंस, चेंज ऑफ सर टेंस नहीं जनरल करना। रूल्स है ना, जनरल का तो स्पेलिंग कुछ और होता है। अरे सामान्य होता है जनरल का मतलब, स्पेलिंग मिस्टेक है। है। हाँ सर, वही बोल रही हूँ मैं। ओ जनरल, सॉरी बाबू, है ना, तो बोलता है ना जनरल, आर ए, हम क्या क्या लिख दिए हैं बाबू, जनरल बोल रहे हैं, एस लेकिन होता है। जनरल किस, कहाँ पेन चला गया। हम्म, GNERAL, रेड पिन कहाँ चला गया भाई। चलो, जनरल बोल रहे हैं, लिख दिए क्या क्या हम लिख दिए, हमको खुद ही नहीं पता चला।
आ भी रही है, पढ़ भी रही है प्लाची। हम्म। एक बार में दो काम। खा लो खा लो खा लो। राइडन हुआ। डन सर। डन हो गया। यस सर। चलो सही है। सबका डन हो गया बाबू। जल्दी से यस। करो। सर थोड़ा साइड हो ना। लो बाबू। जल्दी करोगे तब ना 3 4 क्वेश्चन हम करवा लेते हैं। जल्दी कर नहीं रहे हो। डन सर। सबका डन हो गया। रितिका को तो हम हाथ बढ़ाएं कि लिखना भी है। आराम से बैठी हुई है। जल्दी करो रितिका। हो गया। हो गया। चलो। इधर देखिएगा बाबू। 2 मिनट याद करने में लगेगा टाइम मात्र। इधर देखिएगा सब लोग बाबू, सब लोग व्हाइट बोर्ड को देखो। इंपरेटिव सेंटेंस में अच्छा ये बताओ सर। आप तो ये बोले कि वर्ब से स्टार्ट होगा। जब वर्ब से स्टार्ट हुआ तो उसको तो हम कह सकते हैं कि वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। अंदर तो कुछ होना चाहिए ना। नहीं। इंट्रोगेटिव वाले में वर्ब से स्टार्ट होता है बाबू, लेकिन इंट्रोगेटिव वाले में क्वेश्चन मार्क पड़ता है। लेकिन ये वर्ब से स्टार्ट होगा, लेकिन इस वाले में फुल स्टॉप पड़ेगा। आया समझ में। ये भी वर्ब से स्टार्ट होगा बाबू। ये भी वर्ब से स्टार्ट होगा। बट इस वाले में फुल स्टॉप देंगे तो उसका नाम हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। अगर ये वर्ब से स्टार्ट होगा लेकिन क्वेश्चन मार्क लगेगा तो उसका रूल लगाएंगे इंट्रोगेटिव वाला। ये अंतर है इंपरेटिव और इंट्रोगेटिव में। समझ में आया। पहले ये बताओ सब लोग को। इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव में समझ में आया कौन सा इंपरेटिव सेंटेंस है। ये इंपरेटिव सेंटेंस है कि बाबू वर्ब से स्टार्ट होता है लेकिन बाबू यहाँ फुल स्टॉप होगा तो ये इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। वर्ब से स्टार्ट होता है इंट्रोगेटिव में भी। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होता है कि नहीं बाबू, उसमें भी है। लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। जब क्वेश्चन मार्क लगा रहता है तब उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तब देखना अब स्टार्ट बाबू वर्ब से होगा। प्लीज से हो सकता है, काइंडली से हो सकता है, डोंट से हो सकता है, नेवर से हो सकता है। स्टार्ट वर्ड वर्ब से होता है, प्लीज से होता है, काइंडली से होता है, डोंट से होता है, नेवर से होता है। और उसी में सेड और सेड टू की जगह पर हम या तो ऑर्डर लिख सकते हैं। कब ऑर्डर लिखते हैं, वो वर्ब से स्टार्ट रहेगा तब ऑर्डर की बात होगा। एडवाइस होगा। सेड और सेड टू की जगह पर एडवाइस कब होगा, जब वर्ब से स्टार्ट होगा। तो वर्ब से स्टार्ट होगा तो तुम्हें पकड़ना पड़ेगा कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो ऑर्डर दे रहा है या तो सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है या तो ऑर्डर दे रहा है। तुम्हें वो पकड़ना पड़ेगा सेंटेंस को, है ना। सेंटेंस को हिंदी करना पड़ेगा। तुम्हें समझना होगा कि वो सेंटेंस जो लिखा हुआ वो ऑर्डर हमें पेश कर रहा है या तो एडवाइस दे रहा है। तो अगर ऑर्डर लगेगा तो हाँ ऑर्डर लिखेंगे सेड और सेड टू की जगह पर। अगर एडवाइस लग रहा है कि एडवाइस दे यहाँ मिल रहा है तो एडवाइस लिखेंगे सेड और सेड टू की जगह पर। उसी प्रकार से रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड कब लगेगा बाबू, जब प्लीज और काइंडली से वर्ब स्टार्ट होगा तो उस वाले में सेड और सेड टू की जगह पर हम रिक्वेस्टेड लिखेंगे। और डोंट और नेवर से अगर बड़ा स्टार्ट हुआ तो सेड और सेड टू की जगह पर हम फॉरवर्ड लिखेंगे। सिर्फ फॉरवर्ड लगा के हम नॉट, निगेटिव वर्ड है फॉरवर्ड जो है, निगेटिव वर्ड है, खुद ही निगेटिव है। ऑर्डर जो है पॉजिटिव, इसको दो तरीका से बना सकते हैं, या तो फॉरवर्ड लिख के या तो हम ऑर्डर को लिख के, हम ऑर्डर लिख के लेकिन ऑर्डर वाले में नॉट लगाना होगा।
फॉरवर्ड बनता है ऑर्डर प्लस नॉट से फॉरवर्ड बनता है। फॉरवर्ड बनता है ऑर्डर्ड प्लस नॉट लगा के फॉरवर्ड बनता है। तो फॉरवर्ड लिखेंगे तो इसमें नॉट लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगा। नॉट लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि खुद ही निगेटिव वर्ड होता है। तो ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर में हमें नॉट लगाना होगा। तो नॉट ऑर्डर के जस्ट बाद नहीं लगेगा, पहले ऑब्जेक्ट जो क्वेश्चन में दिया रहेगा पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद टू लगाएंगे, उसके बाद बाबू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टू लगाएंगे। जनरल रूल्स का मतलब ये होता है इस वाले में चेंज ऑफ टेंस नहीं करेंगे। चेंज ऑफ टेंस जो है ना, इस वाले में नहीं करेंगे, सिर्फ पर्सन को चेंज करेंगे, है ना, पर्सन को इसमें चेंज करेंगे, ना कि चेंज ऑफ टेंस इसमें करेंगे। इसमें वर्ब स्टार्ट रहेगा, सब दिखेगा ना कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चेंज होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, इन्हीं के बदल के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चेंज करना, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वो गलत हो चला जाएगा। रूल है, सब रूल के हिसाब से चलना। इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है वर्ब से, प्लीज से, काइंडली से, डोंट से, नेवर से। सीड और सीड टू के जगह पर कब ऑर्डर लगाना है, कब एडवाइस लगाना है, कब रिक्वेस्टेड लगाना है, कब फॉरवर्ड लगाना है, जो यहाँ इस 3 लाइन में लिखा हुआ है। अगर वर्ब से स्टार्ट होगा तो या तो ऑर्डर वाला वर्ब हो सकता है या तो बाबू एडवाइस वाला सेंटेंस तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, है ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि वहां ऑर्डर मिल रहा है या एडवाइस मिल रहा है। प्लीज और काइंडली से वर्ब स्टार्ट रहेगा, रिक्वेस्टेड लिखेंगे। डोंट और नेवर से रहेगा तो फॉरवर्ड लिखेंगे। कॉमन इन्वर्टर के जगह पर टू लगाएंगे, है ना। और जेंडर रूल्स हो जाएगा बाबू, जेंडर रूल्स में टाइम टेंस है, चेंज ऑफ टेंस नहीं करेंगे। बताओ यहाँ तक में याद हुआ? इरेज करें, क्वेश्चन बताना स्टार्ट करें। यस सर। नो हाँ सर। बाबू। हाँ नो सर। बाबू 10 मिनट लेट सही, आज लेट करके जाओगे नहीं तो फिर हम अगली बार संडे हमें 2 और बताना है, वो तो और बड़ा बड़ा है थोड़ा सा, क्योंकि हमें अगला संडे हमें कंप्लीट करना है। तो कोई क्लास छोड़ के नहीं जाएगा बाबू, छोड़ के जाएगा तो हम दोबारा फिर बताएंगे नहीं। अगले संडे को हम ये समझाने वाले नहीं हैं। अगले संडे को मेरा दो टॉपिक और है, उसको हम कंप्लीट करके हम नरेशन को बंद करेंगे। इसलिए जो क्लास स्किप करके जा रहे हो, है ना, फिर उसको हम दोबारा फिर बताएंगे भी नहीं। इसलिए 5 मिनट है ना लेट सही, 5 मिनट में है ना 4-5 क्वेश्चन हम करवा लेंगे 5-10 मिनट में, देखते ही जाएगा सब लोग। देखो लिखे बाबू, 1 नंबर क्वेश्चन में लिखे हैं कि ए, है ना, कि राम से टू मी, राम ने कहा मुझसे, है ना, ड्राइव फास्ट। ए भाई ड्राइव ना, चलाओ एकदम तेजी से, है ना, ड्राइव फास्ट। बताओ ये मेरा ऑर्डर दे रहा है या तो सलाह दे रहा है? सर ऑर्डर। सर ऑर्डर। ऑर्डर दे रहा है भैया, ड्राइव फास्ट एकदम, है ना, तेज चलाओ। दिखना था कैसे बनाते हैं। राम है बाबू, तो राम है, तो राम, सीड टू बदला बाबू ऑर्डर में, क्योंकि ड्राइव फास्ट पहले इसको वर्ब को पढ़ना होगा, है कि नहीं। वर्ब से स्टार्ट हुआ, ये वर्ब से स्टार्ट हुआ, तो वर्ब वाला बात या तो एडवाइस का हो सकता है या तो ऑर्डर का हो सकता है। तो यहाँ हमें ऑर्डर मिल रहा है बाबू, तो यहाँ लिखेंगे राम ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, है कि नहीं। ऑर्डर्ड मी है तो मी लिखे हैं, मी है तो मी लिखे हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर सर हम टू टू पे। लिखेंगे, टू लिखेंगे। चलो ठीक है। अब लिखा हुआ ड्राइव फास्ट करने के लिए, यहाँ ऑर्डर टू हो गया है। बाकी बाबू V1 है, बट ये नहीं चेंज कर देना, V1 बदलता है V2 में। हम बोले हैं जनरल रूल्स की पालन करना है, ना कि उसमें चेंज ऑफ टेंस करना है। बाकी बाबू ड्राइव फास्ट है तो ड्राइव लिख दिए, फास्ट है तो फास्ट लिख देंगे, कंप्लीट। सर स्क्रीन ऐसे ज्यादा चमक रही है सर, वाइट वाइट हो रही है। वाइट वाइट हो रही है, ये सर कैसे मतलब ऐसे हो ऐसे रहा? ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है सर। सर लाइट लाइट के कारण हो रहा है। लाइट के कारण हो रहा है? तो पहले भी तो लाइट बढ़ रहा था ना, पहले नहीं हो रहा था नहीं ऐसा? सर, आप जब समझा रहे थे ना तो लाइट कुछ ज्यादा ही रिफ्लेक्ट हो रहा था, पूरा दिख नहीं रहा था, मैं बोर्ड पूरा वाइट वाइट हो गया था। अभी अभी दिख रहा है बाबू, शरबिया? हाँ यस सर, सर। अभी दिख रहा है। चलो ठीक है।
एक बार फिर से बता देते हैं। देखना क्या है बाबू लिखा हुआ कि राम सेड टू मी ड्राइव फास्ट है। अब अपने मन से सेड और सेड टू को लगा नहीं सकते हैं, पहले है ना हमें समझना होगा कि वो क्या करा। बाबू ये वर्ब से स्टार्ट हुआ, ड्राइव वर्ब से स्टार्ट हुआ। जब वर्ब से स्टार्ट हुआ तो दो वर्ब वाला में देखना कि लिखा हुआ या तो ऑर्डर की बात लिखा होगा या तो एडवाइस। अब तुम्हें पकड़ना होगा कि ड्राइव फास्ट बोल रहा था, यहाँ ऑर्डर दिया जा रहा है, ए ड्राइव फास्ट, हाँ तेजी से चलाओ, ऑर्डर की बात कर रहा है। तो राम सेड टू, और सेड टू की जगह पर हो जाएगा ऑर्डर। मी है तो मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बदलता है टू में तो टू लिखें। सिंपल से फिर सिंपल रूल्स लगाना है बाबू, सिंपल रूल्स बोलो या जनरल रूल्स बोलो। ड्राइव लिखें तो ड्राइव, फास्ट है तो फास्ट। बताओ कोई दिक्कत इसमें है? कोई नो दिक्कत सर। नहीं है ना? चलो अब देखना 2 नंबर में। लिखा हुआ है कि गो अभी, है ना, वंस, एक तुरंत चले जाओ, बोलते हैं ना। कहा कि उसने कहा मुझे, है ना, यहां से चले जाओ, है ना। गो अवे एट वंस, एट वंस का मतलब होता है तुरंत, ठीक है। अब बताओ कि यहाँ चले जाने का वो ऑर्डर दे रहा है ना, सर हाँ कि सर। यस सर। सलाह दे, ऑर्डर दे रहा है ना कि सलाह दे रहा है? नहीं ना, ऑर्डर दे रहा है बाबू। तो जब यहाँ ऑर्डर दे रहा है तो यहाँ ही है, सेट टू बदला, सेट टू बदला ऑर्डर्ड में, ऑर्डर लिख दिए। मी है तो मी लिखे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, है ना, टू हो गया। अब बस कुछ नहीं है ना, जेंडर रोल्स के। गो है तो गो लिखें, अवे लिखा हुआ तो अवे लिखें, एट लिखा हुआ एट लिखें, वंस लिखा हुआ तो वंस लिखें। बताओ क्या है? आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ हाँ में सर। बाबू? यस हाँ सर। आ रहा है। जल्दी जल्दी है ना, 2-3 सवाल और कर लेते हैं, है ना, कंफ्यूजन में, है ना, दूर हो जाएगा फिर। चलो मनाही वाला लिख देते हैं एक। माई फ्रेंड डोंट स्मोक। सर ये एडवाइस दी है। हाँ डोंट स्मोक में बाबू एडवाइस नहीं, डोंट वाला में हमको खुद ही रूल मिला हुआ है ना, कि डोंट से जब स्टार्ट होगा या नेवर से स्टार्ट होगा तो फॉरवर्ड में चेंज होता है। मनाही वाला वर्ड होता है ना फॉरवर्ड में, या तो ऑर्डर वाले में। ये दो तरीका से हम बना सकते हैं इसको। इसको दो तरीका से बना सकते हैं, 2 लाइन छोड़ेगा स्किप इसमें करेगा बाबू, है ना, मतलब 2 लाइन को छोड़ेगा, इसमें गैपिंग करेगा, 2 लाइन वाला। देखना इधर, आप देखना इधर बाबू, इसको मनाते हैं हम। इधर देखेगा सब लोग, सब लोग देखेगा इधर बाबू, सब लोग। माई फ्रेंड है तो माई फ्रेंड लिखे, गौर से देखेगा इधर। ये बाबू स्टार्ट हुआ, ये तो वर्ब से स्टार्ट हुआ था ना यहाँ सेकंड वाले क्वेश्चन में। ये डोंट से स्टार्ट हुआ, डोंट और नेवर से स्टार्ट होगा ना, तो सेड और सेड टू की जगह पर फॉरवर्ड लिखेंगे, फॉरवर्ड। सही है। मी है तो मी दिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बदलता है बाबू, टू में बदलता है। देखो एक नोट लिखना भूल गए ना, नोट में लिखना ये भूल गए थे कि अगर हम डोंट यूज करना है इन इनडायरेक्ट स्पीच में। अच्छा जहां नोट लिखाए थे वहां स्पेस है? अगर स्पेस है तो देखना, नोट में सर आप लिखाते हैं लास्ट नोट। में लिखवा दो ना पूरा। कोई बात नहीं, एक। हाँ जहाँ जहाँ, अब बाबू क्वेश्चन बनाने से समझ में आता है। नोट में क्या लिखना है कि डोंट यूज करना है, यूज डोंट यूज इन इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या क्या यूज नहीं करना, क्या क्या लिखना नहीं है। सबसे पहले है ना, डोंट, अगर डोंट लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट बनाते हुए डोंट को नहीं लिखना है। डोंट की जगह पर नेवर आया, नेवर आया नहीं लिखेंगे, है ना। उसके बाद प्लीज लिखा हुआ है तो प्लीज इनडायरेक्ट में नहीं लिखना है। काइंडली लिखा हुआ तो काइंडली, है ना, हम इनडायरेक्ट में नहीं लिखेंगे। तो ये लिखा हुआ डोंट यूज इन डायरेक्ट स्पीच, है ना। डोंट को, नेवर को, प्लीज को, काइंडली को, ये सर है। सभी की जगह हम फॉरवर्ड यूज करेंगे। हाँ सर मतलब डोंट, नेवर, प्लीज और काइंडली को हम मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में मतलब यूज नहीं करेंगे, तो हम उसकी नहीं, जगह फॉरवर्ड लिखेंगे। कुछ नहीं, इसकी जगह डोंट की जगह पर फॉरवर्ड लिखा गया ना,
तो हो गया, कंप्लीट हो गया वो, है ना। अब यहाँ जो लिखेंगे, यहाँ डोंट ना लिखेंगे, उड़ जाएगा ये। अब स्मोक सिर्फ लिख देंगे, ठीक है। और एक नोट ये हो गया। अब दूसरा नोट में और लिखना। दूसरा नोट में क्या से लिखा है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए बाबू, है ना, कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है कि नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो हमें एनी हाउ, हमें, है ना, एनी हाउ हमें, है ना, किसी भी कीमत पर हमें ना ऑब्जेक्ट देना होगा। ऑब्जेक्ट देकर ही बनाना है। इन इन कहाँ, इनडायरेक्ट स्पीच में हो, इनडायरेक्ट, टू पुट ऑब्जेक्ट लिख दो, है ना, टू पुट लगाना है दम ऑब्जेक्ट को। इन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट सीट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो तो क्या क्या लिख दिए बाबू। सेकंड वाला थोड़ा सा समझ लेना क्या लिखे हैं नोट में। एक जगह दो, ये एक नोट ये हो गया, दूसरा नोट ये हो गया कि ऑब्जेक्ट में बाबू एनी हाउ हमें देना है, टू पुट करना। ऑब्जेक्ट अगर नहीं दिया हुआ, सेड के जगह पर, सेड के बाद ये ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा ना, हमें एनी हाउ मतलब, है ना, किसी भी कीमत पर हमें टू पुट करना है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट हमें मानना होगा इन द इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में हमें ना, इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में हमें बाबू एनी हाउ हमें ऑब्जेक्ट देना होगा। बताइए, ये दो नोट लिख लो बाबू। साफ साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा, कि हमें बस साफ से लिखे। सर दिख रहा है ना, साफ से दिख रहा है। नहीं दिख रहा तो हम साफ से फिर लिखना पड़ेगा, टाइम हमें लगा जाएगा। दिख रहा है। चलो दिख रहा है तो जल्दी से, है ना, फास्ट में लिख लो। लिखो, हम इसको बताते हैं, फिर छुट्टी देते हैं इसके बाद। फिर दो तीन क्वेश्चन ना आने, नेक्स्ट संडे को हम दो तीन क्वेश्चन करवा लेंगे इसका। उसके बाद फिर दो नोट और बचा हुआ है। एक बचा हुआ मेरा ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक बचा हुआ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जिस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस का उतना रूल लिखाया है, उसी प्रकार से हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस का रूल लिखाना होगा, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का। एक्सक्लामेटरी बहुत आसान है, मे लगता वाले में है, बस उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में रखना पड़ेगा, हुर्रे हारे, है कि नहीं, वाह, कौन ला खुशी देता है, कौन ये वाले में। चलो ठीक है। अलग भी इधर, होता है ना। हाँ देखना बाबू, यहाँ लिखा हुआ है कि डोंट को हमको क्या करना है, लिखा हुआ डोंट यूज इन इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर डोंट लिखा रहेगा, नेवर, प्लीज, काइंडली, ये सब नहीं लिखना है इनडायरेक्ट बनाते समय, नहीं लिखना। तो ये तो नहीं लिखे। असमोक सिर्फ है तो सिर्फ असमोक लिख देंगे। बताओ, समझने में कोई दिक्कत किसी को, किसी को दिक्कत सर तो इनकी नहीं। जगह सेट टू की जगह हम क्या लिखेंगे? बाबू, डोंट से स्टार्ट हुआ तो देखो ना, इसका वाले में लिखा है तो नोट में कि डोंट और नेवर से स्टार्ट होगा तो फॉरवर्ड लिखेंगे। तो फॉरवर्ड इसके जगह पर तो लिखे, सेट टू की जगह पर फॉरवर्ड तो लिख दिए। जब डोंट से स्टार्ट हुआ तब हम लिखेंगे फॉरवर्ड, या तो नेवर से स्टार्ट रहेगा तो नेवर स्मोक लिखा रहेगा, यहाँ लिखा होगा नेवर स्मोक, तो नेवर स्मोक में फॉरवर्ड लगाना है। देखो ना नोट्स लिखा है कि नहीं लिखा है। और अगर प्लीज और काइंडली आए तो रिक्वेस्टेड। हाँ, प्लीज और काइंडली आएगा तो रिक्वेस्टेड। अच्छा, उसका एक एक वर्ड और सेंटेंस दे देखना बाबू। एक तरीका से और ये बनेगा, देखना, एक तरीका से और क्या बनेगा कि माई है तो माई, फ्रेंड है तो फ्रेंड, है कि नहीं है। फॉरवर्ड, देखना, फॉरवर्ड हमें लिखने का मन नहीं कर रहा, फॉरवर्ड नहीं, ऑर्डर लिखना है ना, कि डोंट स्मोक, है ना, स्मोक मत करो, मना कर रहा है ना, ऑर्डर दे रहा भाई। तो इसमें ऑर्डर नॉट का बराबर होता है फॉरवर्ड, तो यहाँ ऑर्डर लिख सकते हैं। तो ऑर्डर्ड नॉट बराबर होता है फॉरवर्ड बाबू। तो ऑर्डर लिख दिए, फिर हमें ऑब्जेक्ट में यहाँ मी दिया हुआ है तो मी दे दिए, उसके बाद फिर नॉट लगाना है, फिर नॉट लगाए, फिर टू है तो टू, स्मोक है तो स्मोक। देखो इस तरीका से भी बनता है। मतलब ये जो दोनों का दोनों मेरा सही है, दोनों का दोनों। एक और मात्र लिखो, काइंडली, काइंडली वाला एक और लिख लो बाबू, है ना, फिर कंप्लीट छुट्टी। अब काइंडली वाला एक और लिख लो, क्योंकि ना, राम सेड सी टू रीता, है ना, काइंडली या प्लीज लिखो, दोनों का दोनों होता, कृपया होता। गिव मी, गिव मी, गिव मी सम फूड, कुछ भोजन मुझे, है ना, दे दो, सम फूड। बाबू देख लो, इसका एक बना देते हैं ना, देख लेना इधर पहले बाबू, है ना, इधर पहले देख लो, उसके बाद फिर ना राइट डाउन कर लेना। इधर पहले सब लोग देखेगा, राम है तो राम लिखें,
सेट टू की जगह पर हमें लिखना क्या है? तो देखो बाबू, प्लीज और काइंडली से जब स्टार्ट होता है तो वो वाक्य क्या हो जाता है, रिक्वेस्ट वाला, है ना, कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्टेड लिख दिए, सेट टू की जगह पर रिक्वेस्टेड लिख दिए। रीता है तो रीता लिख दिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू दे दिए। प्लीज और काइंडली क्या लिखा हुआ है यहाँ, डोंट यूज करना है इन इनडायरेक्ट स्पीच में। डोंट, नेवर, प्लीज और काइंडली से लिखा रहेगा तो वो हमें इनडायरेक्ट बनाते समय उसे हमें लिखना नहीं है। देखना इधर, गिव है तो गिव, बाबू देख लो, चेंज ऑफ पर्सन के बोले थे ना कि चेंज ऑफ पर्सन हम करते हैं, तो यहाँ मी लिखा हुआ है तो हमको इसको चेंज करना है। मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार से, है ना, राम के अनुसार से चेंज होगा। मी 2 नंबर लाइन में है तो, पर है ना, राम के लिए प्रोनाउन ही होगा, ही का 2 नंबर लाइन हिम होगा तो गिव हिम सम है तो सम, फूड है तो फूड। बताओ सही है या नहीं है? वो और लिखवाएंगे। चलो यहाँ तक हो गया बाबू, राइट डाउन हो गया। बाबू सब लोग याद करो, क्योंकि इंट्रोगेटिव का अलग रूल होता है, इंपरेटिव का अलग रूल है। अगली बार हम दोनों का दोनों रूल सुन लेंगे, है ना। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला भी सुन लेंगे, है ना। उसके बाद फिर चेंज ऑफ टेंस वाला भी सुन लेंगे, है ना, किस जिसका भाग में जो लिखा रहेगा उससे वो सुना जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक के लिए बाबू, है ना आज। बाय। बाय बाय सर। सर, थैंक बाय। बाय सर। बाय बाबू।